Hello everyone, hope all of you are good enough. I welcome you all to the Pakwama mathematics classes. So let me remind you what we have done so far. In last lecture what we did, let me show you. Look, if you remember, कुछ important points हमने किए थे last lecture में, याद आया? ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स किया था, है ना, 2 थीटा 2 tan इनवर्स r बाय एल, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में अपने किया था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव जर्नल रिजल्ट्स फॉर कॉनिक। ठीक है, देखो जर्नल रिजल्ट्स फॉर कॉनिक, ये जो रिजल्ट्स हैं ये जर्नल रिजल्ट्स हैं पूरे कॉनिक सेक्शन के लिए, मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी के लिए जनरल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो यार पूरा कॉनिक सेक्शन आपका यहाँ पर 30 to 40% तो यहीं पर ही कवर हो रहा है। ठीक है, अब पहला जर्नल नोटेशन क्या है? पहला है आपके पास जर्नल नोटेशन। अगर हम कभी भी लिख रहे हैं s इक्वल टू 0, अच्छा इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं 10 बार ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, s क्या है? यहाँ पे 2 डिग्री एक्सप्रेशन है एक। ठीक है, अब ये सर्कल की इक्वेशन भी हो सकती है, पैराबोला की इक्वेशन भी हो सकती है, एलिप्स की इक्वेशन भी हो सकती है और हाइपरबोला की इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 डिग्री एक्सप्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एस से। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है ये, है ना, तो इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? नाउ लुक हियर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या है आपका? ये पैराबोला है ना, ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसको 4ax को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, यू विल गेट वाई स्क्वायर माइनस 4ax, है ना, सो डेट इज नथिंग बट इसको हम क्या बोलते हैं? s, so s इक्वल टू 0। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ लुक हियर, फॉर अ गिवन पॉइंट p x1 y1, अगर हम लिख रहे हैं s1, अब इसमें भी कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी आपको 10 बार बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, S1 का मतलब क्या है? जो हमें सेकंड डिग्री कर्व दिया हुआ है, सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें पॉइंट पुट करना है। ठीक है, लेट सपोज पॉइंट है हमारे पास x1 y1, अगर आपने कर्व में पॉइंट पुट कर दिया तो फिर हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? S1 से। भाई कर्व को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट पुट करने के बाद उसको हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? सो s ऑफ x1 y1, इस बात का मतलब क्या है? xy की जगह x1 y1 रख दिया और उसको हम s1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? अब x1 y1 तो कोई पॉइंट है, मतलब ये एक वैल्यू आएगी, आउटकम क्या आएगा? एक वैल्यू आएगी यहाँ पर। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, s क्या है यहाँ पर? वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये एक पैराबोला है। ठीक है, तो इस कर्व को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल S से। अब मान लो मैंने पॉइंट ले लिया P1 2, अब S1 का मतलब क्या है? ये पॉइंट उठा के S के अंदर डाल दो। ठीक है, तो जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे 1 रखो, जहां y दिखाई दे रहा है वहां पे 2 रखो। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको? 2 स्क्वायर माइनस 4a इन प्लेस ऑफ x पुट 1, राइट, सो 4 माइनस 4a। अब a क्या है यहाँ पर? a की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे तो मैंने इन जनरल लिया है पैराबोला, है ना, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो फाइनली यू विल गेट अ वैल्यू हियर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? एंड t रिप्रेजेंट्स फॉर टेंजेंट। ठीक है, समझ में आ रहा? सो t क्या है यहाँ पर? एक लीनियर एक्सप्रेशन है ऑब्टेन्ड फ्रॉम s बाय रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर को तो आप x1 से रिप्लेस कर दोगे, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दोगे, x को रिप्लेस करोगे x प्लस x1 बाय 2 से, y को रिप्लेस करोगे y प्लस y1 बाय 2 से, एक्स वाई को रिप्लेस करोगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय 2 से, और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, जनरली टी अगर हम रह रहे हैं ना तो वो टेंजेंट के लिए लेते हैं, बाकी बेटर क्या है बोलने के लिए कि बस आप इस कर्व से मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करके जो आपको मिलेगा, जो इक्वेशन आपको मिलेगी, दैट विल बी टी।
ओके, सो अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस बाय रिप्लेसिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देखो जरा इधर एग्जांपल देख लेते हैं। इधर देखो, अब मैंने एक कर्व लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट कर्व के ऊपर ले रहा हूं मैं, 3 4, सही है। तो 3 4, अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स को तो एक्स स्क्वायर को तो रिप्लेस करना है एक्स x1 से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई y1 से, ठीक है। तो यहाँ पर x1 y1 ये रहे पॉइंट्स 3 and 4, तो बस रिप्लेस कर लो। सो यू विल गेट 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आई है, ये किसकी इक्वेशन आई है, ये टेंजेंट की इक्वेशन आई है। t इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप बहुत ही मतलब कि जल्दी से क्विकली इन शॉर्ट टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हो बाय सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब ये भी एक टेंजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक इस बार कर्व क्या है, पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, पॉइंट कर्व के ऊपर ले रहे हैं 2 4, समझ में आ गया। तो बस रिप्लेस कर दो वाई स्क्वायर को वाई y1 से, डेट इज 4y, यहाँ पर x है, x को तो रिप्लेस करते हैं हम इससे x प्लस x1/2 से, है ना। तो इस यहाँ पर रिप्लेस कर दो x प्लस 2/2, ठीक है। 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पर, एंड वी गेट 4y, अंदर मल्टीप्लाई करो, वी गेट 4x प्लस 8, फाइनली 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 कॉमन आ गया, x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये कहाँ से आया है, s से आया है, इसको हम s बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, यू कैन सी ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज नथिंग बट टेंजेंट। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर, इतना समझ में आ गया। आगे चले तो चलिए, अब हम सर्कल की इक्वेशन लेट करते हैं, हाँ नॉट अ सर्कल बट एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है कॉनिक की, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आ गया ना, तो इसलिए सर्कल तो नहीं है, ठीक है। सर्कल होता तो एक्स वाई तो नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 20y माइनस y माइनस 5, ठीक है। एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पॉइंट ले लिया 2 4, ठीक है, पॉइंट ले लिया 2 4, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से, तो 2x हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी तो हम s1 निकाल रहे हैं, t तो यहाँ निकाल रहे हैं, तो s1 के लिए तो क्या करोगे, सीधा सीधा पॉइंट पुट करना है ना। s1 के लिए तो सीधा सीधा पॉइंट पुट कर दो, xy की जगह 2 4 रख दो। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, है ना, बस पॉइंट पुट करना है, यू विल गेट द आंसर, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे -37। टी निकालने के लिए जो रिप्लेसमेंट बताई थी वो लगा लो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, ठीक है, और एक्स वाई को किससे करते हैं, एक्स y1 प्लस वाई x1 ओवर 2 से, और x को x प्लस x1/2 और y को y प्लस y1/2, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, देखो इधर लुक, ये सारी रिप्लेसमेंट थी, देख सकते हो, है ना। तो बस ये अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज टी, दैट इज नथिंग बट टी, ठीक है। अब इधर देखो, तो ये आ गया आपके पास 2x 16y माइनस 7, यहाँ पे एक्स वाई था तो एक्स y1 प्लस वाई x1/2 करा, इतना आ जाएगा 4x प्लस 2y/2। एक बार आपको दिखा देता हूँ s क्या था, ये रहा s आपका, ठीक, s तो ऊपर है, ये रहा, ठीक, देखो दिस इज s, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर की जगह लिखा 2x, 4y स्क्वायर की जगह लिखा हमने 4y, तो 4 इंटू 4 16y हो गया, -7 अपनी जगह है, एक्स वाई की जगह लिखा हमने एक्स y1 डेट इज 4x प्लस वाई x1, तो y x1 मतलब 2y,
डिवाइडेड बाय 2। -20 x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाय 2 से, और y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 बाय 2 से, कांस्टेंट अपनी जगह। ठीक है, अब इतना काम तो कर लोगे, कर सकते हो भाई, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, आपको x और y में एक इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये x और y में एक इक्वेशन आपको मिलने वाली है यहाँ से। सो फाइनली यू विल गेट -22x प्लस 17 बाई 2 इंटू वाई -27। वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो, इतना आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नोट्स बनाओ प्रॉपर साथ के साथ। वीडियो देखने का फायदा तभी है, ऑनलाइन स्टडी ऐसे ही होती है। ठीक है, वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं, नोट्स बनाओ प्रॉपर। ठीक है, वीडियो देख रहे हो तो जहां मैं कह रहा हूँ कि आप करके देखो कैलकुलेशंस, है ना, तो वहां पर आप वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो, पेन पेपर साथ में लेके बैठा करो। समझ में आ रही है बात। तो जो बच्चे नोट्स बना सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव ऑप्शन, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इफ अ पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, अगर कर्व के ऊपर लाई करता है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p कैन बी गिवन एज t इक्वल टू 0। ये कोई नई बात नहीं है, 10 बारी बता चुके हैं। ठीक है, बट पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर होना चाहिए, तभी हम लिख रहे हैं t इक्वल टू 0। ठीक है, तब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन करके जो अभी जस्ट पहले वाले पॉइंट में बताई, उस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये कर्व है, सर्कल की इक्वेशन ऑफकोर्स, और यहाँ पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया 3 4, है ना। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली एक्स x1 दैट इज 3x प्लस वाई y1, यहाँ से वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे वाई y1 से, सो यू विल गेट 4y, कांस्टेंट अपनी जगह, सो -25 इक्वल्स टू 0। दिस इज नथिंग बट t इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो जरा इधर, नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमने कर्व लिया, c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 4। ठीक है, कर्व है तो s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल S से, तो इसको हमने कैपिटल S बोल दिया, इसको इस साइड लेकर आ जाओ। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0, है ना, ये शॉर्टकट तरीका है टेंजेंट लिखने का। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को और पॉइंट दे रहा हूं आपको एक 2 1, सिंपल है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को x प्लस x1 बाई 2 से, कांस्टेंट एज इट इज। ठीक, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स x1 यानी कि 2x, वाई स्क्वायर यानी कि वाई y1, तो ये y रह जाएगा आपका ओनली 4y है, माइनस 2 इन प्लेस ऑफ x, x प्लस x1 यानी x प्लस 2 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, -4 अपनी जगह। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 4y माइनस अंदर ये कितना हो जाएगा, -x माइनस 2 -4, सो x प्लस 4y -6 इक्वल्स टू 0। तो देखा आपने, बहुत ही इजीली हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू 0, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताई है बस वो अप्लाई करो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन होती है वो भी t इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, अच्छा अब ये बात कुछ बच्चों को हजम नहीं होती कि ऐसे कैसे, टेंजेंट की भी इक्वेशन हम t इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, कॉर्ड की इक्वेशन भी हम t इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले तो आप इसका डेरिवेशन समझो। मान लो ये एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सर्कल की इक्वेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट लिया x1 y1, अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है, एक और पॉइंट ले लेते हैं b, ये भी सर्कल के ऊपर है, तो इस पॉइंट पे भी हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो टेंजेंट एट पॉइंट b इज एक्स x2 प्लस वाई y2 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखो इधर, यहाँ पर जो टेंजेंट है पी ए ये वाली टेंजेंट और पी बी ये वाली टेंजेंट, ये दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है, पी से, है ना, एच के से पास हो रही है, तो इन दोनों टेंजेंट को पास करा दो एच के से, सो यू विल गेट
एच एक्स वाई प्लस के वाई वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक्स एच टू प्लस के वाई टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन से आ गया। एक्स वाई की जगह एच के रखना है और कुछ नहीं, ठीक है यार। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को देखो जरा, इसको और इसको। भाई यहाँ पे एच के तो फिक्स ही है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पर x1 है, अब x2 आ गया, यहाँ पे y1 है, यहाँ पर y2 आ गया। इस बात का मतलब क्या है कि ये तो वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एच एक्स प्लस के वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब आप उल्टा देखो, अगर मैं इसको x1 y1 से पास कराऊं तो ये आ जाएगा, इस इक्वेशन को x2 y2 से पास कराऊं तो ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है। एंड दिस इज नथिंग बट t इक्वल्स टू 0। भाई हुआ क्या है, कर्व में आपने ये पॉइंट तो डाला है, कर्व में ये पॉइंट तो डाला है, तो इसीलिए हमने पहले बोला था कि t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, which we get from second degree equation after some transformations, got it। तो यहाँ पर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है t। अगर मैं ये बोलूं कि t टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पूरी तरह से सही नहीं होगा, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे हो गई, है ना। तो उसके लिए आप देखो, ये तो एक इक्वेशन आ गई, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि टेंजेंट की तो यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, फिर तो पेयर आने चाहिए था अगर हम जनरल में बात कर रहे हैं। दूसरा आप ये देखो कि यार अगर t इक्वल टू 0 टेंजेंट कब आती है, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर हो। t इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ना एच के, वो सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट सर्कल के बाहर है। अच्छा थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। अब आप ये देखो, मान लो कि मैं इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आया, इस पॉइंट को यहाँ ले आया, ठीक है, ये आ गया पॉइंट P। अब यहाँ से ये टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, है ना। ये पॉइंट A आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, B यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये जो कॉर्ड है वो यहाँ कहीं आ गई, तो कॉर्ड सर्कल और इस साइड आ गई, सर्कल से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करिए। पॉइंट पास आ रहा है, कॉर्ड सर्कल से बाहर, मतलब पॉइंट और कॉर्ड दोनों पास आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। पॉइंट सर्कल की तरफ आ रहा है, कॉर्ड सर्कल से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो अब आप देख लो, अगर मैं पॉइंट को यहाँ ले आया, अगर इस पॉइंट को मान लो मैं सर्कल के ऊपर ले आया बिल्कुल ही, तो ये कॉर्ड बिल्कुल टेंजेंट बन जाएगी इस तरह से। समझ में आ रहा है। तो अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, फिर तो t इक्वल टू 0 क्या है, वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, फिर तो क्या है कि t इक्वल टू 0 क्या है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कितना इंटरेस्टिंग, अमेजिंग है। दोनों t इक्वल टू 0 वही टेंजेंट है, वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, बट आप रिलेशनशिप समझो, इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो कि क्या कहा जा रहा है। t equals to 0 is tangent when the point is on the curve. t equals to 0 is chord of contact when point is outside the curve. We are not talking particularly about circle. We are talking in general. ठीक है, जनरल रिजल्ट बताए जा रहे हैं यहाँ पे, सभी के लिए काम करेगा भाई। आपका ये एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है। ये बात समझ में आ गई। होप इट इज क्लियर, काफी समझा दिया। नाउ कम्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब यार अगर पॉइंट बाहर की तरफ लाई करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से तो दो टेंजेंट जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, ठीक है। अब पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों, ये तो भाई ये वाली जो टेंजेंट है ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये वाली टेंजेंट है ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, जैसे हमने ये निकाली है यहाँ पर टी ए टी बी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट पेयर ऑफ टेंजेंट।
राइट, यू विल गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यूज दिस एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, आपको डायरेक्टली कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। ठीक है, जनरल नोटेशन है, जनरल रिजल्ट है फॉर ऑल द कोनिक वेदर सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सभी के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पैराबोला लिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक मैंने आपको पॉइंट दे दिया -1 एंड 2। S1 क्या होता है बता चुके हैं, T क्या होता है बता चुके हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। अब T क्या है यहाँ पर, पहले आप ये पॉइंट उठा के इसमें रख के देख लो कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मतलब ये कर्व के ऊपर तो नहीं है, सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, तो कर्व के बाहर की तरफ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कर्व के बाहर की तरफ है तभी तो दो टेंजेंट बनेगी। इज इट क्लियर। तो बस पहले तो आप इक्वेशन ए बी लिख लो, दिस इज नथिंग बट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 0 करके। ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाय टू से। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई वाई वन यानी कि 2y हो गया, -8 8x है ना, लेफ्ट साइड लेकर आओ। सो -8x है यहाँ पे, रिप्लेस कर दो x -1/2 से इक्वल टू 0। सो यू विल गेट 2y -4x प्लस 4 इक्वल टू 0। डेट इज नथिंग, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, y -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज 2x -y -2 इक्वल टू 0। तो ये तो कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें जॉइंट इक्वेशन चाहिए पी ए एंड पी बी की। पी एंड पी बी की जॉइंट इक्वेशन चाहिए, मींस पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए वी हैव डायरेक्ट रिजल्ट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस तो कर्व है, कर्व क्या है पैराबोला, वाई स्क्वायर -8x। एस वन क्या हो जाएगा, इस कर्व के अंदर पॉइंट डाल दो। ठीक है, पॉइंट था -1 2, सो यू विल गेट 4 + 8। टी क्या है, टी यहाँ पे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है जो अभी निकाली थी हमने, 2y -4x प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी काम आपका है, आप आगे सॉल्व कर सकते हो। राइट, यहाँ पर अंदर ये कितना जगह 12 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे a + b + c होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो। आई होप फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है आपका कौन सा, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आप लगाओ, आई होप कर सकते हो इतना काम। देखो जरा इधर, तो यहाँ से तो हमें मिलेगा भी 12 आ गया, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया था हमने, 4 3 12 हो गया। सो 3y स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, -24x एंड हियर यू विल गेट अप्लाई दिस फॉर्मूला, y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 -4xy -8x प्लस 4y, इतना आ गया। सारी टर्म्स को एक साइड लेकर आ जाओ, तरीके से लिख लो। ठीक है, सो हमें कितना मिल जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। अब ये जो है ना, ये तो क्या है, जॉइंट इक्वेशन है पी ए एंड पी बी की, कंबाइंड इक्वेशन है। अब मान लो हम अलग अलग निकालना चाहते हैं, तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम कैसे सेपरेट करते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा होगा। तो बहुत सिंपल होता है, तो चलो इसको हम x में क्वाड्रेटिक कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर दिस एज क्वाड्रेटिक इन लेट सपोज x में क्वाड्रेटिक इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो x में क्वाड्रेटिक कंसीडर करते हैं और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। लुक, यहाँ से यहाँ से 2 कॉमन ले लिया ना हमने, 2 कॉमन लिया, नहीं लिया कोई बात नहीं, यहाँ से 4x स्क्वायर है, इतना ही है, कोई बात नहीं। एंड x वाली टर्म्स देख लो कहाँ पर है, x यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो x कॉमन ले लो। ठीक,
सही है, ले लिया। तो x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा आपके पास यहाँ से? तो 2y लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 8, मतलब यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया पहले, है ना। तो यहाँ से आप, जैसे ये इक्वेशन है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, तो इतना बचेगा आपके पास 2x²। एक बार लिख लेते हैं इसको, है ना। 2x² माइनस y² माइनस 2xy प्लस 8x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सही है। तो ये लिखा है 2x², और इन दोनों में से हमने माइनस x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा? 2y माइनस 8। सही है। एंड माइनस कॉमन लिया, y², ये आ गया। यहाँ से आपका माइनस 2y हो गया, ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये x में क्वाड्रेटिक लिखी गई है। इज इट क्लियर? अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। वो तो बहुत इजी है। कितना होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a, राइट। सो माइनस बी कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो वी गेट 2y माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है, और डी कितना होता है? b² माइनस 4ac होता है। सो b² करोगे यार, तो आपको यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो पहले, तो बाहर 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं। सो y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ac होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 to 8 हो गया, एंड c का काम ये कर रहा है, y² माइनस 2y माइनस 2। ठीक है यार, वीडियो पॉज करो और ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली क्या आने वाला है, यहाँ पे एक्सपेंड करके 2y माइनस 8 प्लस माइनस, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, 4 बाहर निकाल देते हैं क्यूब रूट के, सॉरी स्क्वायर रूट के। तो ये कितना बचेगा आपके पास? a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपेंड कर लो, यू विल गेट y² प्लस 16 माइनस 8y। यहाँ पे 4 बाहर निकाला था ना, 2 बचेगा, सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो 2y² माइनस 4y माइनस 4, इतना आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर आपके पास कितना बचता है अंडर रूट के अंदर? 2y² प्लस y² इज 3y² माइनस 8y माइनस 4y माइनस 12y, 16 माइनस 4 इज 12, इतना बच जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन लेने के बाद you get y minus 2 whole square, इतना आ रहा है, which is perfect square of course। so under root 2 under root 3 y minus 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसा लिखा गया, देखो इधर। ठीक, y माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 y माइनस 2। अब आप क्या करो, एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार प्लस के साथ ले लो, और एक बार माइनस के साथ ले लो। ठीक है, एक्स वाई में इक्वेशन बनेगी विच इज लीनियर इक्वेशन, तो सेपरेट हो गई इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिल गई आपको एक्स वाई में, है ना। तो वो क्या है? दोनों सेपरेटेड इक्वेशन है, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है। समझ में आ गया? तो एक तो तरीका ये है कि पहले कंबाइंड इक्वेशन निकाल लो, SS1 इक्वल्स टू t² करके, और उसके बाद उसको सेपरेट कर लो, यू विल गेट सेपरेटेड इक्वेशन। दूसरा तरीका ये है कि पहले सेपरेट इक्वेशन निकाल लो, ठीक है, उसके लिए आपको पॉइंट पता होने चाहिए कर्व के ऊपर। ठीक, अब पॉइंट नहीं पता तो कैसे निकालोगे, देख वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इधर आपको पॉइंट बाहर की तरफ दिया है, ये इक्वेशन आपने लिख ली, ये वाली इक्वेशन आ गई, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो इधर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई, ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लो। पैराबोला के साथ सॉल्व करने से क्या होगा, आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे ए एंड बी। ठीक है, अब जब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो इन पॉइंट पर टेंजेंट लिख सकते हैं, टेंजेंट एट ए टेंजेंट एट बी लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ, लाइक दिस, जैसे यहाँ पर लिखा है ना हमने, इस तरह से आप टेंजेंट लिख सकते हो, लाइक दिस। समझ में आ गया? तो ये सेपरेटेड इक्वेशन आ गई, एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो सेपरेट इक्वेशन आ गई, अगर कंबाइंड इक्वेशन चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, यू विल गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो दोनों ही तरीके हैं, पहले कंबाइंड निकाल लो फिर सेपरेट कर लो, या फिर पहले सेपरेट निकाल लो फिर कंबाइंड कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आगे नहीं बताया है, वो बताने की आई डोंट थिंक की जरूरत भी है, बिकॉज इतने भी छोटे बच्चे नहीं है यार आप लोग कि इसको कर ना सको। ठीक है, सेपरेट कर ले, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, वीडियो पॉज करो और करके देखो।
finally you will get 2x minus y 1 plus root 3 plus 4 plus 2 root 3 equals to 0, and here 2x minus y 1 minus root 3 plus 4 minus 2 root 3 equals to 0, इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? होप इट इज क्लियर। आगे चले क्या? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड मेथड वही है कि जैसे मैंने बताया कि पहले सेपरेटेड इक्वेशन लिख लो, है ना, t इक्वल्स टू 0 कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ सॉल्व कर लो। ये पॉइंट आ गए यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 4 3 सॉल्व कर ले हुए आप। आई होप कि कर सकते हो। कोड ऑफ इक्वेशन अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को सर्कल के इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, यू विल गेट द पॉइंट a एंड b एस 3 4 एंड 4 3। फिर TA और TB पे इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट की, यू विल गेट 3x प्लस 4y माइनस 25। कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे 3x से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे 4y से, और 25 लेके आओगे लेफ्ट साइड। ऐसे यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 25। तो ये तो सेपरेट इक्वेशन आ गई, सही है, समझ में आ रहा है? तो बस सेपरेट इक्वेशन आ गई। सेपरेट इक्वेशन लिखनी तो ऐसे लिख लो, और कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे करना मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4y माइनस 25, 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी आपके पास। तो दैट विल बी कंबाइंड इक्वेशन। वो कुछ ऐसे दिखेगी कंबाइंड इक्वेशन, एग्जैक्टली यही आएगी, देख लेना अगर कुछ, ये कंबाइंड इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, सही है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो तो यहाँ पर तो हमने क्या किया था, पहले पॉइंट निकाल के दिखाए आपको। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट थी, उठा के हमने सर्कल की इक्वेशन में डाल दिया, y की वैल्यू -7x प्लस 25। ठीक है, तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो। ये आप x में क्वाड्रेटिक बनी है, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है ना, 11th में हो, वैसे भी इतना तो आना ही चाहिए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, फैक्टराइज कर लो इसको। तो x की दो वैल्यू आ गई 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4, एक बार 3 रखो यहाँ पे, एक बार 4 रखो, यू विल गेट 4 एंड 3। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए। ठीक है, कौन से पॉइंट्स आ गए? ये वाले, A एंड B, A एंड B, ये पॉइंट आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? सो दिस इज मेथड। तो दोनों ही तरीके बता दिए। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पॉइंट 4। इक्वेशन ऑफ chord bisected at a point is written as t equals to s1। तो ये इक्वेशन होती है bisected at a point, इक्वेशन ऑफ chord bisected at a point in general, कर्व चाहे कोई भी हो, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इक्वेशन हमेशा यही रहेगी। ठीक है, अब t और s1 तो डिपेंड करता है कि कर्व कैसा है ना, t कैसा बनेगा एक्सप्रेशन, वो डिपेंड करता है कि कर्व कैसा है। s1 इज अ वैल्यू, जो भी कर्व दिया होगा उसके अंदर पॉइंट रख देंगे, पॉइंट आपको दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे आ गया वो देख लेते हैं। ये इक्वेशन हम सर्कल के लिए ड्राइव कर लेते हैं। देखो था, सर्कल के लिए ड्राइव करते हैं इक्वेशन। ये सर्कल बनाया हमने एक, ठीक, ये कॉर्ड है हमारे पास ए बी। ठीक, ये सेंटर ले लेते हैं, सेंटर, सर्कल हम ले रहे हैं एस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सर्कल ले रहे हैं, तो इस हिसाब से सेंटर कितना हो जाएगा 0 0। सही है, ये समझ में आ गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने ए बी के ऊपर। ठीक, और हमें पता है अगर हम कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। दिस इज, एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी एम क्या है, मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है, एम क्या है, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम P बोल रहे हैं, तो चलो मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। P को बोल देता हूँ मैं x1 y1। ये बात समझ में आ गई। अब यार आप मुझे बताओ इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP, OP का स्लोप कितना हो जाएगा? ये आपका y1 ओवर x1 हो जाएगा, यस और नो? भाई y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये तो कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, तो OP का तो ये स्लोप आ गया।
इस हिसाब से ए बी का कितना स्लोप हो जाएगा, बिकॉज दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये -x1/y1 हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, तो ए बी का तो ये स्लोप आ गया। नाउ वी कैन राइट डाउन अ इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है P और उसका स्लोप भी है हमारे पास। ठीक है, स्लोप ये रहा, पॉइंट ये रहा। तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं वो देख लो। तो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, y माइनस y1, स्लोप हमारे पास है -x1/y1, x माइनस x1। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x1, राइट, प्लस x1 स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? इसको लेके आओ राइट लेफ्ट साइड, सो यू विल गेट x1 प्लस y1 इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर को लेके आ जाओ राइट साइड, यू विल गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यहाँ तक सही है? आई होप इट इज क्लियर। तो हमें तो चाहिए t इक्वल्स टू s1। t क्या होगा, अब दोनों साइड माइनस आर स्क्वायर ऐड कर लो, राइट। सो x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यार आप देख लो अब ये क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में दिस इज नथिंग बट टी, एस ये था तो एस से टी बन गया, है ना, दिस इज नथिंग बट टी। और राइट साइड में क्या है, कर्व में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में क्या करा है भाई, एक्स वाई की जगह x1 y1 आ गया, मतलब वो क्या हो गया आपका s1 हो गया। सो t इक्वल टू s1। समझ में आ गया? तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट P। गॉट इट? एंड दिस इज जर्नल रिजल्ट फॉर ऑल द कॉनिक। कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो। ठीक है, t इक्वल्स टू s1। यस, हाँ, इक्वेशन चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन द कर्व की कर्व कौन सा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं। अब इधर देखो, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो सर्कल लिया था उसका जो सेंटर था 0 0 था कि वो उसके लिए वैलिड करे होगा, ऐसा नहीं है। अगर GFC सर्कल होगा एक्सपेंडेड वाला उसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, मतलब हमने तो बोला ना कोई भी कर्व होना चाहिए किसी। अब वो जो हमने सर्कल लिया था वो कैसा लिया था, वो हमने ऐसा सर्कल लिया जिसका सेंटर 0 0 था। अब सर्कल ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर 0 0 ना हो, लाइक दिस। सो s इक्वल्स टू हेयर s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y। समझ में आ गया? सो वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट पॉइंट P। सो दिस इज द कोड AB, दिस इज पॉइंट P। पॉइंट मिड पॉइंट दिया आपके पास कितना है 1 1। तो यार t इक्वल्स टू s1 लगाओ। अब t कैसे निकालते हैं 10 बारी बता चुका हूँ, s1 कैसे निकालते हैं वो भी 10 बारी बता चुका हूँ, है ना। तो कर सकते हो इसको, तो हो जाएगा ये आई गेस। सो t हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x x1 से तो x आ जाएगा, y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y y1 से तो ये कितना y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और -4 x को रिप्लेस करना है x प्लस x1/2 से, सो x प्लस 1/2 हो गया यहाँ पे। -8 y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 से, सो y प्लस 1/2 हो गया। और यहाँ पर s1 राइट साइड में जहाँ x y दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 1 रख दो, सो यू विल गेट 1 + 1 -4 -8। ठीक है, सो फाइनली इतना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 2 4 -x प्लस y -2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, तो -2x होगा यहाँ पे एंड -2 मिसिंग है वो मैं लिख देता हूँ। सो -2x भी आएगा ना, -2x भी आएगा, तो उस हिसाब से देखो x, एक बार फिर से करें, नहीं वो यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है इन्होंने, -2x प्लस x को -x लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो एक बार, है ना। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पे -2x, सो x माइनस 2x इज -x, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। सो वी विल गेट -x प्लस y -2 -4y -4 इक्वल्स टू -10 here, that is -x and -3y, y -4y is -3y,
-2 -4 is -6, -10 is here, -10 को लेफ्ट साइड लेकर आओ, -6 + 10 is -4, सो और माइनस कॉमन ले लेना, है ना। -6 + 10 is +4, जब माइनस हटाओगे यहाँ से कॉमन लोगे, फाइनली यू विल गेट x + 3y -4 = 0। ठीक है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, लेक्चर्स देखने का फायदा तभी है, ठीक है, आप कोई भी लेक्चर फॉलो करते हो, किसी का भी फॉलो करते हो, ऑनलाइन मतलब तरीका यही होता है पढ़ने का। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बन गई है, मान लो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है, वैसे भी हम पीडीएफ से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे मैंने t = s1 लिख दिया, तो यहाँ पे यार आप वीडियो पॉज कर दो ना और खुद आगे सॉल्व करो इसको। ठीक है, जब सॉल्व हो जाए, इतना आपका मैच करे, उसके बाद आगे चलो। ठीक है, यही तरीका होता है। अगर ऐसे काम करोगे तो आप देखना, अपने अंदर चेंजेस खुद ही देखना, है ना, तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। जो बच्चे मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी आए हैं, तो उनके तो उनको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी मतलब कि +2 में है, या वो 11th पढ़ चुके हैं, सर्कल एक बार कर चुके हैं, या +2 पास आउट है और ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब ड्रॉपर बैच में है, वो तो जल्दी जल्दी ठीक है, अच्छा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है कर लेंगे, उनके लिए चलेगा। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड डाटा पॉइंट निकालने का। वो तरीका क्या है वो देखो जरा। अब वो तरीका वही है जैसे हमने प्रूफ करके बताया था। पॉइंट सेंटर कितना है, 2 4 है, जो सर्कल आपको दिया हुआ है सेंटर निकाल लिया। पॉइंट भी आपको दिया है 1 1, इसका स्लोप निकाल लो, y2 - y1 ओवर x2 - x1 करके, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4 - 1 is 3, 2 - 1 is 1, so we get 3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, -1/3। पॉइंट आपके पास है 1 1, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, y - y1 = स्लोप इज -1/3 x - x1, राइट। सो वी गेट 3y - 3, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, here you get -x +1, finally you get x + 3y -3 - 1 is -4 here, this, so we get this equation, right? Is it clear? This is nothing but t = s1, वही चीज समझ में आ गया। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। इन केस आपको याद नहीं रहता है, कॉर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड डाटा पॉइंट t = s1 होती है, कोई बात नहीं यार, प्रोसीजर तो याद रहना ही चाहिए ना। अगर ये भूल जाते हो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने प्रूफ भी किया था t = s1, तो ये तरीका याद रहना चाहिए। इज इट क्लियर? होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। बट ये तरीका तो सिर्फ सर्कल में ही काम करेगा ना, बाकी कर्व्स में तो काम नहीं करेगा। तो बाकी कर्व्स के लिए आपको याद रहना चाहिए t = s1। ठीक, तो कर लो ना याद, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, इतना इजी तो है। तो ठीक है गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप जितना भी हमने पढ़ा है आज सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, सबने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से सीखा है सारा कुछ। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, टिल देन स्टे एट होम, सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर।